यह कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसके भाग्य में सुख था ही नहीं। छोटा कर दुबला शरीर, छोटी आंखें, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ वह नौकरी की तलाश करती है। आइए शुरू करते हैं। हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन पाठ का सारांश सरल शब्दों में। तो शुरू करते हैं। इसमें महादेवी वर्मा अपनी सेविका भक्तिन के संघर्षों की कहानी सुनाती है। महादेवी वर्मा ही भक्तिन पाठ की लेखिका हैं। वह विधवा औरत जब काम की तलाश में थी तो महादेवी वर्मा ने उसे अपनी सेविका बना ली। उस औरत ने परिचय में अपना नाम लक्ष्मी बताया, पर लक्ष्मी नाम उसकी स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए महादेवी जी को वह इस नाम से पुकारने के लिए मना कर देती है। तब महादेवी जी ने उसके गले में पड़ी कंठी माला तथा घूटी चांद देखकर नामकरण करा और उसका नाम भक्तिन रखा। भक्तिन अपने पिता की इकलौती बेटी है जिसका पालन उसकी सौतेली माँ करती है। सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती है। 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह और 9 वर्ष की होने पर गौना संस्कार के बाद वह ससुराल चली जाती है। भक्तिन के पिता की जब मृत्यु होती है तो उसकी सौतेली माँ लोकाचार के कारण खबर भक्तिन के ससुराल भेजती है। भक्तिन अपनी सास से आदेश लेकर पिता से आखिरी बार मिलने जाती है, लेकिन सौतेली माँ के व्यवहार में नम्रता न देखकर उल्टे पैर वापस ससुराल आ जाती है। भक्तिन की 3 बेटियाँ थी और उसकी दोनों जिठानियों के काकभूषणी जैसे पुत्र थे। उसकी जिठानियाँ भक्तिन को मारती पीटती थी, पर भक्तिन को उसके पति का पूरा प्यार मिलता था। भक्तिन ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर संपत्ति का बंटवारा करा लिया और उचित समय पर बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया। परंतु दुर्भाग्य तो देखिए, भक्तिन जब 29 वर्ष की थी उस समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वह अपना दूसरा विवाह न करते हुए अपनी दोनों छोटी बेटियों की शादी करती है और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर, बाल कटवाकर, कंठी माला धारण कर, मैली धोती का आंचल सिर पर रखकर, आंगन में अंगद की तरह पैर रखकर घर न छोड़ने की चुनौती देकर पूरी संपत्ति को सुरक्षित कर लेती है। लेकिन उसकी बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हो जाती है और उस स्थिति में उसकी जिठानियाँ अपने तीतरबाज साले को लाई और भक्तिन की विधवा बेटी से उसकी शादी करवा दी और भक्तिन के जीवन में और दुख आ गया और उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लगन न देने पर जमींदार ने भक्तिन को अपमानित भी किया। फिर भक्तिन अपनी कमाई के लिए शहर आ गई और लेखिका से मिली और फिर लेखिका की सेवा करने लगी। वह शहर की ना बनते हुए लेखिका को देहाती बना देती है। भक्तिन लेखिका के कागजों को संभाल कर रखती थी। महादेवी जी ने भक्तिन की तुलना हनुमान से करी। तो कैसा लगा आपको यह सारांश? आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।